93% ऑफ फ्रीलांसर्स आज के टाइम पे अपवर्क पे सक्सेसफुल नहीं है। आफ्टर वर्किंग ऑन अपवर्क फॉर मोर देन 5 years एंड अर्निंग ओवर $100,000, प्रपोजल ही ऐसा बनाना होगा कि क्लाइंट से कुछ ना कुछ तरीके से एक रिप्लाई आ जाए। हर एक 4 प्रपोजल पे मुझे एक रिप्लाई तो जरूर आता है। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि मैं किस तरीके से अपना प्रपोजल लिखता हूँ कि आप क्लाइंट का इशू को कैसे फिक्स कर सकते हैं। नाउ लेट्स से यू हैव गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम योर क्लाइंट। नाउ व्हाट नेक्स्ट? Growing on Upwork is a skill itself. In 2025 अगर आप सिर्फ फ्रीलांसिंग के स्किल को लेके चलेंगे तो Upwork पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई 93% ऑफ फ्रीलांसर्स आज के टाइम पे Upwork पे सक्सेसफुल नहीं है। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट 7%? दे नो हाउ Upwork वर्क्स। 5 साल पहले मैं भी उन्हीं 93% ऑफ द फ्रीलांसर्स में से हुआ करता था। बट आफ्टर वर्किंग ऑन Upwork फॉर मोर देन 5 years एंड अर्निंग ओवर $100,000, मुझे पता चला कि देयर आर सम क्रूशियल स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो टू बिकम ए सक्सेसफुल फ्रीलांसर इन अपवर्क। एंड इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारे स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप भी एक सक्सेसफुल अपवर्क फ्रीलांसर बन सकते हैं। पहला स्टेप है राइटिंग ए प्रपोजल दैट गेट रिप्लाईज। योर 70% जॉब इज डन व्हेन यू गेट ए रिप्लाई फ्रॉम योर प्रपोजल। नाउ आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि क्लाइंट को भर भर के प्रपोजल्स आते हैं। अभी उनमें से आपका प्रपोजल अगर यूनिक ना हो देन आपके प्रपोजल में रिप्लाई आने का चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। अभी मैं जिस तरीके से प्रपोजल लिखता हूँ हर एक 4 प्रपोजल पे मुझे एक रिप्लाई तो जरूर आता है। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि मैं किस तरीके से अपना प्रपोजल लिखता हूँ। ज्यादातर लोग एक ही प्रपोजल को हर एक जॉब में चिपका देते हैं। बट द थिंग इज आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक प्रपोजल को लिखने में ताकि क्लाइंट को भी वैल्यूड फील हो एंड आपका प्रपोजल यूनिक एंड अलग बने। जैसे कि आपको पता है कि अपवर्क में जो जॉब्स रहते हैं वहां पे क्लाइंट का नाम डायरेक्टली मेंशन नहीं रहता है। तो फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हैं मोस्टली लोग एक करते हैं कि हाय एंड देन अपना प्रपोजल लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बट इसको आप थोड़ा सा पर्सनलाइज कर सकते हैं। एंड किस तरीके से कर सकते हैं आप देखिए कि वो क्लाइंट पहले भी जॉब पोस्ट कर चुके हैं कि नहीं। अगर किए होंगे तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका प्रीवियस जो जॉब हिस्ट्री है या फिर वर्क हिस्ट्री है वो दिखाता है। वहां पे आप देखेंगे रिव्यू सेक्शन में तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स क्लाइंट के नाम लेके रिव्यूज डालते हैं कि दैट दिस पर्सन इज वेरी गुड। लेट्स से जॉन इज वेरी गुड और जॉन हैज हैड सम क्लियर इंस्ट्रक्शन, समथिंग लाइक दैट। तो आपको वहां से वो नाम पिक कर लेना है। एंड जब भी आप हाई जॉन एंड देन अपना प्रपोजल लिखेंगे तो वो बाकी सारे प्रपोजल से थोड़ा अलग रहेगा एंड अटेंशन ग्रैब करेगा क्लाइंट का। अभी देखते हैं कि क्या क्या चीज एक प्रपोजल को यूनिक बनाता है। जैसे कि आपको पता है कि आप क्लाइंट को डायरेक्टली मैसेज तो नहीं कर सकते अंटिल यू गेट ए रिस्पॉन्स फ्रॉम योर प्रपोजल। तो क्या करना होगा कि हम लोग को प्रपोजल ही ऐसा बनाना होगा कि क्लाइंट से कुछ ना कुछ तरीके से एक रिप्लाई आ जाए। देन obviously you can showcase your skill and convert that client. So proposal में ऐसा कुछ लिखिए कि जैसे लेट्स से आपने एक जॉब में अप्लाई किया है वेब डेवलपमेंट का, तो आप उसमें पूछिए क्लाइंट को कि डू यू हैव योर फिग्मा रेडी और डू यू हैव योर डिजाइनिंग रेडी, डू यू हैव एनी वायर फ्रेम्स ऑफ इट। ऐसा कुछ रिलेटेड में पूछिए। कोई आपका टेक्नोलॉजी स्टैक का प्रेफरेंस है, इस तरीके का क्वेश्चन करिए कि क्लाइंट का क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करे एंड वो कुछ ना कुछ आपको एक रिप्लाई कर दे। मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स अपने प्रपोजल को जॉब सेंट्रिक ना बना के सेल्फ सेंट्रिक बनाते हैं। लिखते हैं कि मेरा ये स्किल्स है, ये एक्सपर्टीज है, ये सर्टिफिकेशंस है एंड ऑल। इतना कुछ अपने बारे में नहीं लिखना है। आप जॉब के बारे में लिखिए कि आप क्लाइंट का इशू को कैसे फिक्स कर सकते हैं, क्लाइंट का जॉब को कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं एंड आपका टेक्निकल अप्रोच क्या रहेगा। एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप क्लाइंट को अप्रोच बताएंगे तो उससे क्या होगा कि क्लाइंट को लगेगा कि आपने टाइम इन्वेस्ट किया है एंड क्लाइंट के लिए आपने परफेक्टली क्यूरेट किया है वो प्रपोजल। इससे आपका वैल्यू और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रपोजल लिखने से भी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक अच्छा जॉब या फिर अच्छा क्लाइंट ढूंढना। सो द सेकेंड स्टेप इज फाइंडिंग ए सुइटेबल जॉब फॉर यू। फर्स्ट थिंग इज आप फिल्टर्स जो अपवर्क प्रोवाइड करते हैं वो सारे चीज यूज करिए, लाइक कैटेगरीज, देन पेमेंट मेथड वेरीफाइड एंड ऑल्सो सर्च बॉक्स में और ऑपरेटर या फिर एंड ऑपरेटर यूज करके भी आप सर्च कर सकते हैं। लाइक आपके जो जो स्किल्स है, लाइक लेट्स से रिएक्ट जेएस या फिर नोड जेएस आपका स्किल्स है तो आप ऐसे डालिए रिएक्ट जेएस और नोड जेएस देन और जावा स्क्रिप्ट। सो इसमें क्या होगा, आपका जो जो स्किल्स है उसके रिलेटेड ही जॉब्स आपके सर्च लिस्ट में आ जाएंगे। नाउ अबाउट द जॉब ओपन करके ही पहले देखिए कि डिस्क्रिप्शन ज्यादा क्लियर है कि नहीं, क्लाइंट का जो एक्सपेक्टेशन है वो क्लियर है कि नहीं। सेकेंड थिंग इज देयर बजट, उनका जो बजट दे आर लुकिंग फॉर आप उस बजट में प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। कभी कभी वो लोग बहुत एक्सट्रीम कम भी रखते हैं बट दैट इज
ऑप्शनल, यू कैन चूज और यू कैन नॉट एज वेल। द थर्ड थिंग इज, आप देखिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो है पेमेंट वेरीफाइड है कि नहीं क्लाइंट का। पेमेंट वेरीफाइड होने से क्या होता है, आपका आप जो काम करेंगे तो आपको उसका पैसा मिलेगा, इसका एश्योरिटी रहता है। नाउ दिस समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल ऑफ दिस इज क्लाइंट्स रेटिंग। आप जॉब में देखिए कि क्लाइंट का रेटिंग अगर 4 से कम है तो देखिए कि फ्रीलांसर्स ने उनको इतना कम रेटिंग क्यों दिया है। मोस्टली अगर फ्रीलांसर सेटिस्फाइड होते हैं दे गिव इट 5 स्टार। तो अगर 4 से कम है तो क्यों दिए हैं, एंड अगर जो प्रॉब्लम्स उन फ्रीलांसर्स ने फेस किए हैं तो वो चांसेस रहता है कि आप भी उसी तरीके का प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो कोशिश करिए इस तरीके के क्लाइंट को थोड़ा सा अवॉइड करने का। नाउ लेट्स से यू हैव गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम योर क्लाइंट, नाउ व्हाट नेक्स्ट। आपको यहाँ पे क्या करना है कि पहले आपका जो स्किल्स है उसको बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करना है कि हाँ यू आर वेरी गुड एट इट। क्लाइंट को कोई भी शक नहीं होना चाहिए आपके स्किल्स के ऊपर। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड थिंग इज, आप जो काम करेंगे अपने क्लाइंट के लिए, उस काम करने में कितना आपको टाइम लगेगा इसका एस्टिमेशन होना आपको बहुत ज़रूरी है। लेट्स से आपको जब क्लाइंट पूछेंगे कि ये वेब डिज़ाइन हो या वेब डेवलपमेंट हो, ये वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। इससे क्या होगा कि क्लाइंट को पता होगा कि अगर वो पर आवर पे कर रहे हैं तो कितना टाइम लग सकता है एंड कितना क्लाइंट को खर्चा होगा। एंड क्लाइंट को स्ट्रेट अवे उनका बजट का भी एस्टिमेशन एक मिल जाता है। तो उस हिसाब से क्लाइंट आपको इधर काम देगा या फिर नहीं देगा, बट एटलीस्ट देयर विल बी नो कंफ्यूजन बिटवीन यू एंड द क्लाइंट। नाउ जानते हैं कि मोस्टली बिगिनर्स फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो अपवर्क में क्यों फेल करते हैं। आप अगर अपवर्क यूज किए हैं तो आपको तो पता ही होगा कि अपवर्क में प्रपोजल सेंड करने के लिए कनेक्ट्स यूज करना पड़ता है। एंड बिगिनिंग में बहुत सारे लोग, क्या मैंने देखा है कि कनेक्ट्स खरीदने में झिझकते हैं कि मुझे कनेक्ट्स खरीदने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड ऑल। देखिए आप अगर फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं तो ये दिस इज ए काइंड ऑफ बिजनेस एंड आपको आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कि आप कनेक्ट्स खरीद रहे हैं एंड उसको यूज करके प्रपोजल में सेंड कर रहे हैं। एंड अगर आप ये सारे पॉइंट्स को ख्याल रखेंगे देन डेफिनेटली आपके जो कनेक्ट्स है वो ज्यादा वेस्ट भी नहीं होगा। नाउ लेट्स सी हाउ आई स्ट्रक्चर ए प्रपोजल। तो प्रपोजल के पहले ही मैं ऐसे हाय विलियम करके क्लाइंट का नाम देके स्टार्ट करता हूँ। देन आई से लाइक आई जस्ट रेड योर जॉब पोस्टिंग एंड साउंड्स लाइक यू नीड ए रिएक्ट जेएस डेवलपर और नेट जेएस, जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। उसके बाद ही मैं अपना थोड़ा सा अपना हिस्ट्री बता देता हूँ कि मेरा क्या क्या स्किल्स है इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। जो भी इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड स्किल्स है बस वही बताना है इसमें। एक्सटेंसिवली अदर्स स्किल्स ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। देन आई मेंशन लाइक के हियर हाउ आई विल अप्रोच दिस प्रोजेक्ट। मैं इस अगर होता इस अप्रोच को, इस प्रोजेक्ट पे अप्रोच करना होता या फिर करना होता मुझे, तो मैं कैसे अप्रोच करूँगा। तो उसके 3-4 स्टेप्स मैंने बता दिए कि फर्स्ट स्टेप में ये करता, देन सेकंड एंड थर्ड एंड ऑल। तो इससे क्या होगा, क्लाइंट को लगेगा कि हाँ मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है इसके प्रोजेक्ट को पढ़ने में या फिर अंडरस्टैंडिंग करने में। एंड क्लाइंट विल थिंक के लिए कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट एक्चुअली। देन उसके बाद एक सीटीए काइंड ऑफ थिंग कि आपको कुछ क्वेश्चंस करना है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। सो दैट्स हाउ आई डिड 2 क्वेश्चंस ओवर हियर क्लाइंट को बोल पूछने के लिए कि रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट सिमिलरली। सो क्लाइंट कोई भी एक रिप्लाई करे इससे एंड देन एंडिंग विथ लाइक बेस्ट रिगार्ड्स एंड ऑल एंड probably we can have a meeting in some time whenever you are free or something like that. So इस तरीके से अगर आप प्रपोजल को स्ट्रक्चर करेंगे देन एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप एक प्रपोजल को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये वीडियो यही तक था। आप इस वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जब भी आप प्रपोजल सेंड्स करेंगे तो आप रिवाइज कर सकते हैं पॉइंट्स को। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा देन डेफिनेटली लाइक करिए। तो अगर आप फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि आपको फर्स्ट फ्रीलांसिंग क्लाइंट कैसे मिलेगा, देन डेफिनेटली ये वाला वीडियो चेकआउट करिए।